हेलो बच्चों, वेलकम टू त्रिशा एसएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बच्चों होते क्या हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों जिनका शॉर्टेस्ट फॉर्म सेम होता है। शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपको रेशनल नंबर दे दिया, अगर किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड करते 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 लास्ट में सबसे छोटा जो p/q के फॉर्म में नंबर मिलेगा वही आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म कहलाता है। तो आपको अगर 3 या 4 या 5 आपको रेशनल नंबर दे दिए और वो रेशनल नंबर को काटने के बाद शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद अगर सारे रेशनल नंबर सेम हुए तो उनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4/6, 2/3 और 8/12 है बच्चों। क्या ये तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को पता करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है ना। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर इसका हम लोग देखें तो 2/3 ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर भी प्राइम नंबर हो जाए और डिनोमिनेटर भी आपका क्या हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2, 4 और 6 को देखूँ तो क्या मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म ले जा सकता हूँ नहीं बच्चों? तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और यहाँ देखो बच्चों, तो ये वाला 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब अगर मैं इन तीनों को फिर से लिखूँ तो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। और हमें दिख रहा है कि ये तीनों रेशनल नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये तीनों जो रेशनल नंबर ऊपर दिए हुए थे सारे क्या थे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पता कैसे चला, जब हमने इस रेशनल नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले गए। शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब सबसे छोटा फॉर्म जहाँ पे ये किसी और संख्या से दोनों इक्वली डिवाइड ना हो, मतलब कि एक ही नंबर होना चाहिए जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और आपका डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। और ये लास्ट तक करते जाना है जब तक कि प्राइम नंबर्स दोनों ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 भी आपका प्राइम नंबर, 3 भी, 2 भी, 3 भी, 2 भी, 3 भी, तो ये प्राइम नंबर्स चले गए तो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा क्या है बच्चों कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया 1/2 दे दिया और इसका बोला कि हमको 5 इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख के दिखा दो। क्या बोला, 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख के दिखा दो। तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, 1/2 को लिख लेंगे, है ना, और ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो। मतलब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, एक हमको आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया। अगर हमको दूसरा लिखना है फिर से 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब अगले वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6। उसी तरह अगर हमको अगला रेशनल नंबर लिखा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, 4 1 जा 4 और 2 4 जा 8। उसी तरह अगर हमको अगला लिखना हो तो 1/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 तक हो गया तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। फिर अगला अगर हमको इसका और निकालना हो तो 1/2 ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6/12। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2/4 आया, 3/6 आया, 4/8 आया, 5/10 आया, 6/12 आ गया। क्या ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं? ये हाँ होंगे। अगर इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो सारे के सारे 1/2 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोई नंबर आपको दे दे और उसका पूछे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल के दिखा दीजिए 5, तो आप ऐसे करके 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक आप निकाल के रख देंगे और वही आपके 5 इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बड़ा नंबर दे दे आपको, जैसे यहाँ पे बच्चों आपको सेकंड एग्जांपल दे दे 16/24 दे दिया, कहा कि 3 या 4 अब इसके रेशनल नंबर निकालिए। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन पैटर्न समझा कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही आपका होगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, अगर हमको 2 से 24 का मल्टीप्लाई करना पड़े तो शायद कर ले, लेकिन 224 का 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आपका
बड़ा नंबर दे दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग डिवीजन पैटर्न को अपनाते हैं। मतलब जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई सेम नंबर से ऊपर नीचे किया था, उसी तरह सेम नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ, लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो हमने इसका पहला रेशनल नंबर लिख लेना है, तो इक्विवेलेंट वाला। तो यहाँ पे हमने 2 से ऊपर डिवाइड कर दिया और 2 से नीचे डिवाइड कर दिया। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 8। और 24 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये नंबर 3 से बच्चों डिवाइड होगा, नहीं होगा। नीचे वाला हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा, हाँ सर, 4 से डिवाइड ऊपर वाला भी हो जाएगा और नीचे वाला भी हो जाएगा। तो अगर 8/12 को हम लोग किससे, 4 से ऊपर भी डिवाइड कर दे और 4 से नीचे भी डिवाइड कर दे तो 2/3 हो जाएगा। क्या अब ये किसी और नंबर से डिवाइड होगा बच्चों, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ पे 16/24 के जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिले हमको, क्या मिले, 8/12 मिला और 2/3 मिला। दो ही इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, या तो आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर बड़ा रेशनल नंबर दिया हुआ है तो सेम नंबर से आप लोग डिवाइड करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। अब समझते हैं कि इक्विवेलेंट डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। जैसे आपको कोई केक दे दिया बच्चों, ठीक है, केक खाने को दे दिया और दो दोस्त थे, दोनों ने क्या किया, हाफ ले लिया हाफ। तो इसका इस वाले का जो फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनेगा, केक का 1/2। 1 हो गया जो फ्रैक्शन मिला, तो दोनों में से एक फ्रैक्शन उसको मिला, और 2 हो गया बच्चों नीचे टोटल कितने फ्रैक्शंस थे, 2 फ्रैक्शन थे, 2 पार्ट थे, तो 2 हो गया। अगर मैं इसी को अगले वाले में डायग्राम में दिखाऊं बच्चों, तो यहाँ पे मैंने इस केक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जब 4 पार्ट में डिवाइड किया तो बोला कि ये वाला तुम ले लो भाई, है ना। तो कितना फ्रैक्शन लिया, 2 फ्रैक्शन लिया, लेकिन टोटल कितने हिस्से थे, 4 थे। अगर इसी को मैं बच्चों और करके दिखाऊं, ऐसे कर दिया, है ना, तो यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन खा लिया। तो अब पूछा कि कितना फ्रैक्शन ये खाया, तो 1 2 3 4 पार्ट ही खाया, और कितने टोटल थे, तो 8 थे, है ना। तो अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले जाऊं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो दिख रहा है ये भी 1/2, 1/2, 1/2, मतलब टुकड़े कितने भी कर दिए लेकिन खा कितना रहा है, हाफ ही रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो यही बेसिक सा इसका एक्सप्लेनेशन था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।